सो अपडेट्स, मोटा हो चुका हूँ। मोटा हो गया हूँ वैसे, पहले भी हो ही रहा था यहाँ आने से पहले। अब हॉस्टल में शिफ्ट होके भी और ज़्यादा मोटा, पतला होना चाहिए था पर हो गया मोटा अच्छा खासा। अ, घुटने की वजह से मैं जिम नहीं जा पा रहा था, तो 2 महीना हो गया ऑलमोस्ट जिम ना जाए, 2 महीना ही हो गया। एंड काम बहुत है अलग अलग, इससे कोर्स से हट के, कॉलेज के काम से हट के बहुत सारा पढ़ने को। अभी 20 स्टडीज़ बाकी है मेरी, पढ़ी नहीं अभी तक, वो भी है। तो बहुत कुछ है। एंड हालत भी ख़राब है। शोल्डर इंजरी अलग थी, वो इग्नाइट तो नहीं हुई फिर से। बीच में 2 बार दर्द था तो मैंने सभी छोड़ दिया। बैक इंजरी रीइग्नाइट हुई थी, थोड़ा बहुत दर्द, उठना बैठना बंद हो गया था। लेटने में भी सिर्फ दर्द ही होता कमर में। तो भी मैं 2-3 दिन कॉलेज गया और ठीक हो गया था, ऑलमोस्ट वो ठीक हो गया था। घुटने का डॉक्टर ने बोला कि जब से मैं चलने लगा हूँ तब से मेरे को दिक्कत स्टार्ट हो गई थी। तो लाइक सीरियसली बताऊँ तो मेरे को दिसंबर में जब ये हुआ था, तो डॉक्टर ने बस इतना बताया एसीएल इंजरी है, एसीएल का सर्जरी करवाओ नहीं तो मसल को स्ट्रॉन्ग कराओ। मैंने बोल दिया था कि मैं एसीएल की आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, वो मैं कर सकता हूँ। सर्जरी मेरे को नहीं चाहिए थी। डॉक्टर ने मेरे को खुद बोला था कि तू 1 साल 2 महीना कुछ व्हील चेयर लेके चलेगा फिर, और मेरे को वो बिल्कुल नहीं करना था। क्योंकि मेरे को लाइक चलना था, तो मैं क्या करता था, मैं चलने लग गया था एक्चुअली बहुत जल्दी। डॉक्टर भी वो हैरान था देख के, क्योंकि बहुत से केसेस में नहीं होता, बहुत से केसेस इन द सेंस बहुत ज़्यादा में लोग चल ही नहीं पाते हैं। तो मेरा क्या था, मैं बताया नहीं था डॉक्टर को, घर पे किसी को नहीं बताया था मैंने। मैं 2 से 3 कैप्सूल बोलो टैबलेट्स पीसीएम के लेके चलता था। 650 mg वाले कम से कम 2 या 3 ले लेता था और फिर चलने लग जाता था। तो मैं जब पहले दिन चल के गया था अपने कोचिंग में, तो वहीं गया था मैं पूरे बहुत टाइम बाद चल कर। तो मैं एक डंडी लेके गया था साथ में, चल उसे पकड़ के चल रहा था। और मेरे को अच्छे से याद है, उस दिन मैंने 5 पीसीएम की गोली टैबलेट्स खाए थे, 500 वाले। उस दिन मेरी हालत ख़राब थी, मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत ज़्यादा था, मैं चेक करके गया था। और प्लस वैसे ही मेरा बहुत हाई था बॉडी टेम्परेचर उस दिन, क्योंकि पीसीएम इतनी खा रखी थी वगैरह वगैरह। उस दिन से मेरे को फिर फेब एंड तक मेरे को बहुत ज़्यादा वो आने लगा, दिक्कत होने लगी, गट इश्यूज़। पीसीएम की वजह से होते हैं गट इश्यूज़, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया था। ब्लोटिंग 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 उसका ही कॉज है, क्योंकि गट पूरा ख़राब रहता है। फिर मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं इससे इतना, बट पीसीएम ने बहुत दिक्कत दी मुझे। साथ में फिर मैं उस टाइम एक्यूटीन पे भी चढ़ गया था फेबररी टाइम तक, तो मैं एक्यूटीन से भी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो दोनों के मिक्सचर से कुछ ज़्यादा ही बैक टू बैक थिंग्स। सो लाइक फ़िलहाल अभी आज है 2 अक्टूबर, आज दशहरा है, आज गांधी जी का बर्थडे है। और अभी 6:18 हो रहा है शाम का, आफ्टरनून में। और आज मुझे जाना है गरबा के लिए। मैंने गरबा पास ख़रीद रखे हैं, पर मैं गया 2-3 बार ही हूँ, 2 बार, क्योंकि वही घुटने की दिक्कत, कभी ना दर्द हो जाता है कभी कुछ, और काम भी था थोड़ा। आज पूरा दिन खाना नहीं खाया था, तो बाहर से ही खाया जो भी खाया, जैसे लाइक सो ये सब मैंने आज पिया और ये सब आज खाया है, बस इतना ही। मेरे को नहीं लगता इतना कुछ बड़ा दिक्कत है। और ये थोड़ा मैकबुक में दिक्कत आ गया मेरे, लाइक पता नहीं, बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ किया, पर बैटरी हेल्थ इसकी पूरी 100% है, ये भी चेक कराऊंगा। घर जाऊंगा तो एप्पल स्टोर जाऊंगा पहले। और बाकी तो लाइक अभी 6:19 हो गए ऑलमोस्ट, तो मेरे को निकलना ही है थोड़ी देर में। और मैंने फ़िलहाल में बहुत सारे वॉलपेपर्स लगा रखे अपने फ़ोन में। जैसे मान लो एक ये हो गया, ठीक है, बटरफ्लाइज, यू ऑल नो दैट आई लाइक बटरफ्लाइज, ठीक है। एक ये वाला, तो ये बहुत घटिया है, मेरे को नहीं पसंद ये चीज़। फिर मैंने, सबको पता है,
देन फिर ये वीकेंड वीकेंड को कौन मना कर सकता। ये वाला मेरे को अच्छा लगा, ये जिनमेनली बहुत अच्छा है, ठीक है। बट एक और था, आई गेस मैंने लगाया नहीं है, आर्टिक मंकीज़ हो गया, वीकेंड के 2 हो गए हैं, बट पता नहीं एक वाला कहाँ गया। बिली एलिश का भी था, बहुत अच्छा था वो। लाना डेल रे का भी है, वो लगाया नहीं मैंने, लगाऊंगा नहीं फ़िलहाल पे तो। अभी मैं फ़िलहाल रिसेंटली मैंने सीरीज़ देखना शुरू किया, बहुत सारी देख रहा हूँ। सो अभी रिसेंट आई स्टार्टेड दिस सीरीज़ कॉल्ड वेट लेट मी चेक, द ट्रू डिटेक्टिव। अच्छी है, सजेस्ट किया मैंने, मांगा था सजेशन तो उसमें था, मेरे को अच्छी लगी और सही में अच्छी है। यहाँ पे आके और हाँ, आगे बैक टू वो यहाँ के बारे में, मेरे बारे में अपडेट्स। सो जिनको नहीं पता, मैं प्रोफेशनल पावर लिफ्टर था एंड फिर बॉडी बिल्डिंग परस्यू करने वाला था कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरीली, एक दिन, एक बार के लिए। यहाँ पे आने से पहले बैक इंजरी हो गई फिर से, तो कैंसल्ड। देन यहाँ पे आके भी कुछ अच्छा नहीं है इतना, नॉर्मली कुछ हो नहीं रहा। मेरे को लगा यहाँ के मैं सूखी हड्डी बन जाऊँगा या कुछ, फिर से बल्क करूँगा घर जाके, नथिंग। खाना इतना ख़राब, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ पूरे नहीं हो रहे, सब हार्मोन्स वगैरह इधर उधर सब ख़राब। यहाँ पे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, यहाँ कुछ हो जा रहा है, हर जगह होता है, हर हॉस्टल में होता है। सप्लीमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी। मेरे मंथली सप्लीमेंटेशन कॉस्ट मेरा 15,000 16,000 कुछ आएगा, पर दिक्कत है 15-16 बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे को जनरली प्रोटीन पाउडर बिल्कुल नहीं पसंद, टेस्ट ही गंदा लगता है किसी का भी। मैंने GNC खाया है, गोस्ट का भी एक बार मंगवाया था, माई प्रोटीन, मसल ब्लेज, मसल टेक और भी बहुत सारे ब्रांड्स के, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। प्लांट प्रोटीन, वे प्रोटीन, कंसनट्रेट चलो मेरे को मना है, वो भी नहीं ले सकता, तो भी कर्ड प्रोटीन भी नहीं पसंद मुझे। एक कॉफ़ी प्रोटीन एक बार लिया था, कभी ना कभी मतलब कभी तो लिया था, किसी का था, आई गेस QNT का था या किसी का था, मेरे को याद नहीं, पर बहुत अच्छा था वो भी, मतलब बाकियों से तो अच्छा था। पर वो सुक्रेलोस जो होता है मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। लाइक मैं जो कॉफ़ी रेसिपीज़ बनाता हूँ, मतलब कॉफ़ी से अलग अलग चीज़ कॉफ़ी बनाता हूँ, अलग टाइप की लो कैलोरी वाली, मेरे पे रेसिपीज़ तो बड़ी है बहुत सारी, यहाँ पे बना नहीं सकता, वो अलग चीज़। उनमें भी मैं बहुत ही कम रखता हूँ, उनमें मैं या तो सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ हनी से, क्योंकि हनी हॉर्मोन्स के लिए अच्छा है और अच्छे कार्ब्स है, वो गुड कार्ब्स में काउंट होता है, तो मैं उसे रखता हूँ हमेशा। मतलब एक टाइप से मैं बहुत एस्पर्टीन वगैरह बहुत कम रखता हूँ, स्टीविया, एस्पर्टीन, इन्हें कम से कम रखने का ट्राई करता हूँ। और सही है, मेरे को इनका टेस्ट इतना पसंद नहीं, वो बस हल्का सा टचअप के लिए डाल देता हूँ मैं। क्या बोल रहा था, कुछ बचा नहीं है, बॉडी भी नहीं बची है। मोटा तो हो गया हूँ, पर मोटा हो गया हूँ और कमज़ोर बोल सकते थोड़ा, पर मेरा कमज़ोर होना है थोड़ी मतलब है कि मैं बाकियों जितना कमज़ोर हो गया। और क्या बोलूँ, सो नहीं रहा हूँ, तीन दिन जगह रहता हूँ, 2 रातें 3 दिन में नींद नहीं आती, रात को भी नहीं सो पा रहा, कभी कभी खाना नहीं खा रहा हूँ 2-2 दिन, इधर उधर कॉरिडोर में पड़ा रहता हूँ। यहाँ पूछते हैं तो कॉरिडोर में क्यों पड़ा है, तो अच्छी जगह है वो कॉरिडोर, मेरे को मस्त लगता है यहाँ का, ठीक है। लाइक 2 बिल्डिंग्स को जोड़ने वाला एक इन्हें रूट सा बना रखा है ऐसे में, उधर यहाँ पे लाइक ओपन है एरिया पूरा, ठीक है, तो इधर जेल जैसा रेलिंग टाइप लगा रखा है पूरे में। सो पता नहीं क्यों लगा कि शायद से कोई कूद ना पाए इसलिए या कुछ, बट मैं उनके बीच में जहाँ पे जगह है ना, उसके पास ऐसे बैठ जाता हूँ दीवार की तरफ, और उस साइड रेलिंग्स लगी है, उधर बाहर देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और और कुछ है नहीं अपडेट को, अभी गरबा जाऊँगा रेडी होके थोड़ी देर में। मैं नहाया था आज, दुर्गा पूजा भी गया था, पूजा नहीं देख पाया, दर्शन हो गया, अच्छा लेट हो गया था। मैं पहले 2 दिन नहीं सोया, मतलब 2 दिन सोया, 2 रातें, उससे मतलब पिछले दिन की जो रात थी पूरी रात नहीं सोया, दिन नहीं सोया,
उससे पहले एक रात जो जो रात थी, तब मैं 1 घंटा ही रात भी नहीं, दिन हो गई थी, सुबह के 4 बजे सो के 5 बजे उठा था। ठीक ही था, मेरे को इतना, हाँ दिक्कत आई थी। फिर मील स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना अच्छा नहीं लगता मुझे खाना, क्योंकि जनरली मेरे को बहुत अजीब लगता है गुजरातियों का खाना। इनका कभी खाना ज़्यादा मीठा होता है, और ज़्यादा मीठी चीज़ के साथ मिर्ची खाते हैं, थोड़ा अजीब है। मीठी चीज़ लाइक, ये तो वो हो गया ना, चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हो और साथ में गोलगप्पे की मिर्ची ना लगे करके, तो पता नहीं यार। चश्मा टूट गया थोड़ा, हड्डियाँ टूटी हुई है पहले से जितनी थी, मसल्स। चलने में मेरे को अभी भी 6-7 महीने हैं अभी ढंग से चलने में नॉर्मली, उसके बाद भी स्ट्रेंथ नहीं होगी इतनी, डॉक्टर ने बोला है, पर वो मेरे ऊपर है। तो ट्रेन तो मैं करूँगा, और डॉक्टर की तरफ से गो मिल रखा है कि जाओ चलो कल से जिम चले जाना, तो कल जिम खुलेगा, कल मैं जाऊँगा जिम। कल से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जितना थक जाऊँ तो। मैं बहुत थका रहता हूँ जनरली, ठीक है, तो मैं प्री वर्कआउट ऑर्डर कर दूँगा अपने लिए अच्छा वाला, या मैं ऐसा करूँगा कंपाउंड्स ऑर्डर कर लूँगा, खुद से प्री वर्कआउट बना लूँगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्टिम भी कभी कभी नहीं चाहिए। जैसे आई यूज़ टू अब्यूज़ कैफ़ीन ना, मेरे को पता है मैं कैफ़ीन अब्यूज़ करता था, 700 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, 900 मिलीग्राम, एक दिन 1 mg पहुँच गया। जिसने 1 mg पूछा उस दिन तो मैं रात को सोया ही नहीं, अगले दिन भी मेरी बॉडी काँप रही है ऐसे था, और शाम तक काँप रही थी। और इट्स अक्टूबर अगेन, पिछले साल जैसा कुछ है नहीं, मतलब पिछला साल अलग था, ये अलग है, वो हमेशा होता है, बट पिछला साल ज़्यादा अच्छा था, मतलब हाँ पिछला साल मेरे पूरे उसमें अच्छा था, जितने साल बीते उन सब में बहुत अच्छा था। 2024 कभी भूलूंगा नहीं। KFC से नोटिफिकेशन आ रहा है, मतलब दशहरा ख़त्म तो अब चलो, पर अभी हुआ नहीं है, मुहूर्त तो निकला नहीं है। गरबा खेलेंगे फिर कल से मैं न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखूँगा अपने, मेरे पे सप्लीमेंट्स है, प्रोटीन पाउडर, मल्टीवाइटामिन्स वगैरह वगैरह सारे, जिंक ऑक्साइड जो भी हो, प्री वर्कआउट, आई हैव एवरीथिंग राइट नाउ, बस स्टार्ट करना है अब। मेरे को अभी भी मना है कि कंपाउंड लिफ्ट्स वगैरह नहीं करना, लेग्स इन्वॉल्व होता है, मैं लेग्स नहीं कर सकता, मेरा रिहैब चल रहा है 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, जितना भी है रिहैब चलेगा। सर्जरी का नौबत का पता नहीं आएगा कि नहीं, पर देखते हैं अब, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बहुत दिक्कत आने लगी थी यहाँ आके मैं ज़्यादा चलने लगा, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, एक दिन अचानक से दर्द हो रहा था मैंने देखा कि मेरे पैर टेढ़े हैं, एक पैर टेढ़ा है, तो मैं डॉक्टर के पास गया, बात की, डॉक्टर ने बोला कि बहुत कमज़ोर हो रखा है, आप चल कैसे रहे हो। मैंने बोला मैं तो दिसंबर से चल रहा हूँ, जब से इंजरी है उसके एक हफ़्ता या 10 दिन में मैं चलने लग गया था। डॉक्टर शॉक हो रखा था, ठीक है, डॉक्टर बहुत शॉक था, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही चला कैसे। मैंने फिर कॉन्टेक्स्ट दिया, पैरासीटामॉल्स अब्यूज़ किए उन्हें, फिर डंडा लेके चला, और डॉक्टर वाज लाइक ख़राब नहीं हुआ कुछ, गट किडनी कुछ दिक्कत नहीं आई। तो मैंने रिपोर्ट्स दिखाई उसके बाद की, मतलब मेरे को पता है हुए ख़राब, मेरे को दिल्ली में भी हॉस्पिटल में बताया था डॉक्टर ने, तो लाइक ही वाज लाइक आपके ब्लड मार्कर्स पूरे ख़राब हो गए थे। फिर से टेस्ट हुए, अभी ठीक ही है, बोला कि नॉर्मल है, नॉर्मल से 2-3% कम है, पर उनने ये भी बोला कि मेरी बॉडी नॉर्मल में फॉल नहीं करती, पर मेरी बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा है, एक एवरेज बॉडी से ज़्यादा। कितना, मैंने रेशियो पूछा तो बोलता है 9% ज़्यादा, मेरे को हर चीज़ चाहिए 9 एवरेज से, वो मेरा एवरेज है, क्योंकि मेरे बॉडी में अलग अलग मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वो एथलीट हूँ। एथलीट्स में मेनली
1:10 के रेशियो में ना एथलीट्स का जो होता है वो 6-9 के अंडर फॉल करता है, और 9 बहुत ज़्यादा होता है, मैक्स होता है, और मेरा 9 में है, क्योंकि मैं हाइब्रिड, ट्राइब्रिड या उससे ऊपर जो होता है वो हूँ। मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स एक बार में खेल चुका हूँ, कैलिस्थेनिक, जिमनास्टिक, जिम, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, जो भी है वो सब एक साथ किए मैंने, 4-5 स्पोर्ट। तो आई नो, ठीक है, पता चल गया है, डॉक्टर ने तारीफ़ मार दी थोड़ी। अब हर दिन रिहाब के लिए जाता हूँ एम्बुलेंस में बैठ कर, मसाज होती है, एक्सरसाइज होती है, शॉक देते हैं, मसल एक्टिवेट करते हैं। सो मेरे को बोला मेरे क्वाड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने किए इंजरी के बाद किए मैंने खुद से। पर दिक्कत कहाँ पे है, फंक्शनल मसल मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक्टिवेटेड ही नहीं थी, मैं उसे यूज़ करके ही नहीं चलता था। मतलब क्वाड का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसके एकदम अपोजिट में जो बाहर वाला है ना, वो साइड मेरा एक्टिवेट नहीं था, वो अकड़ गया था, और मैं अपनी जो इंजर्ड वाली टांग है उससे चलता ही नहीं था। इन सेंस लाइक मैं उससे सपोर्ट लेता हूँ इस टांग से, बस मैं चल नहीं रहा इससे, मेरा वेट इसमें जा ही नहीं रहा। मैं 20-30% मुश्किल से वेट देता हूँ इसमें, बोला मेरे को चलते हुए भी चेक किया, हर जैसे चेक कर सकते वैसे चेक किया मेरे को इन लोगों ने। मेरे हैमस्ट्रिंग्स पूरे मिसप्लेस्ड है, इधर इधर हो रखे हैं, मेरे अडक्टर्स में पूरी मसल ऐसे ऐसे उलझ चुकी है। और ACL इंजरी नहीं है मुझे, बस मुझे ACL, MCL और PT इंजरी है, तीनों। और जो नॉट्स बन रखी है उनकी वजह से मुझे चलने में दर्द आ रही है, क्योंकि लाइक वो नॉट्स मेरी इंजरीज़ को खींचते हैं, लाइक वो इंजरीज़ में मान लो ये क्रैक है बीच में, और वो जब अकड़ते हैं ना, चलता हूँ तो ऐसे खिंच जाती है, बार बार खिंच रही है ऐसे। सो वो पेन हो रहा है मुझे अलग, और सब ज़्यादा ख़राब रहता तो डॉक्टर बोल रहे कि ऑपरेशन की नौबत आ जाती उसी टाइम की, एकदम अर्जेंट वाले, उससे बच गए। मैंने अभी तक MRI नहीं कराया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को दिल्ली में हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला था, आर्मी हॉस्पिटल था, तो उधर MRI रिपोर्ट्स में कुछ दिक्कत आई तो सीधा सर्जरी के लिए भेजे थे, और मुझे सर्जरी नहीं करानी थी, मैंने सबको बोल रखा है, और क्योंकि सर्जरी के बाद वही सीन था तो नहीं कराई। बाकी तो पता नहीं अब क्या है, देखते हैं, पर अभी होपफुली जल्दी ठीक हो जाऊंगा टाइम से, हमेशा जैसे हुआ हूँ। ना डेंगू 3 दिन से ज़्यादा टिकता है, ना टाइफाइड 2 दिन से ज़्यादा टिका है, जब से लाइक हेल्दी हुआ था, अभी नहीं हूँ। और बस सब चेंज हो रखा है वैसे भी, साल बदल गया, चीज़ें बदल गई, कॉलेज पहली बार है, पर बदल गया एक टाइप से माहौल पूरा, दिल्ली से गुजरात, वो भी अलग चीज़। ठीक है, फिर अपडेट था ये, बाय बाय।